ए, जल्दबाजी मत कर, मेरी बात सुन तो ले। आइए पापा। हाय बेटा। मेरे बेल के पेपर तैयार रखना। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड का बाप है ना, वो चाहता है मैं उसकी बेटी से ब्रेकअप कर लूं, तो मैं सोच रहा हूँ उसी को ब्रेक कर दूं, टुकड़े टुकड़े करके। शादी ब्याह में इस तरह के फैसले अच्छे नहीं होते बेटा। लड़की का बाप है वो। बाप है वो? बाप नहीं, बाप की शक्ल में सांप है वो। जयराज, लड़की के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, उनके घर जाके उन्हें मनाना चाहिए। हाँ, तुम ही समझाओ इसे। जरा माँ की बात सुन। तू भाग के शादी कर ले, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। क्या कर कुछ ले। भी बोल रही हो तुम? तेरी माँ की बात बिल्कुल मत सुनना। पहले बोला माँ की बात सुनना, अब बोल रहा हूँ माँ की बात मत सुन। खुद भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। पहले तो उसे साइड में रख, मामला बातचीत से सुलझ सकता है, मारधाड़ नहीं। तो जाते हैं, बात करते हैं ना। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के बाप के साथ। हाँ, पर कब? अभी करते हैं, चलो उठो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बैठो जरा शांति से बैठो। हम उसके घर जाएंगे, इस तरह जल्दबाजी करेंगे, लेकिन उसके पापा घर पे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? आपको ये सब कैसे पता? मैं एक एडवोकेट हूँ, हमारा पर्सनल तजुर्बा होता है। एक काम कर, उसे फोन करके पूछ ले, ट्राई करके देख। हाय राज। कैसी हो जानू? मैंने अपने पापा से तुम्हारे पापा से बात करने के लिए कहा, तो मेरे पापा कह रहे कि तुम्हारे पापा अपने घर पे नहीं होंगे। तो बताओ, तुम्हारे पापा घर पे हैं या मेरे पापा गलत हैं? वाओ, एक ही सवाल में तुमने कितनी बार पापा छोकरियों बोला। को कुछ भी अच्छा लगता है। Awesome, man। जानू, ये बताओ पापा हैं या नहीं हैं? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मेरे पापा घर पर नहीं है, वो 2 दिन बाद आएंगे। हाँ, नहीं है ना? हाँ। और उसका बाप 2 दिन बाद घर आने वाला है ना? ये सब आपको कैसे पता? एडवोकेट हूँ मैं, 150 डाइवोर्स केसेस जीत चुका हूँ। ऐसे ही गेस कर रहा था। सब्र रखो, घर आते ही बात कर लूंगा। हाँ, बच गया। हेलो जानू, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पापा के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। मेरे पापा उनसे बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं भी हूं ना लाइन पे। ओके। हेलो, मेरे दोस्त के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए वक्त नहीं है, काम की बात करो। एक बार उनसे बात कर लीजिए पापा। प्लीज डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस पर डालती हूँ। जयराज, पापा लाइन पर हैं, बात करो। हाँ, नमस्ते अंकल। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें आमने सामने करना बेहतर होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल पर बेटी का हाथ मांगना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपकी पापा से बात कराता हूँ। पापा। हेलो। जब देखो गप्पे मारते रहते हो। कोर्ट का कुछ काम था। ये लो, गर्लफ्रेंड के बाप का फोन है। हेलो बोलो। हेलो। हेलो अंकल जी, आप बात कर सकते हैं, पापा लाइन पर ही हैं। हेलो। आगे बोलो ना। अंकल, क्या आप लाइन पर हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, हेलो। अरे आवाज आ रही है ना, तो डेट फिक्स करो शादी की। अरे सब्र रख, मैं बोलता हूँ। हेलो। हेलो अंकल। मैं एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अंकल, आप बात कीजिए। मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। पापा की आवाज तो क्लियर है। आपको पापा की आवाज आ रही है अंकल? मुझे आ रही है, लेकिन मुझे वापस अपनी आवाज सुनाई दे रही है। ला दो मुझे, किसी काम का नहीं है। दिव्या। हाँ बोलो जयराज। तुम्हें मेरे पापा की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, मुझे तो सिर्फ अपने ही पापा की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो फिर पापा की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, 1 मिनट रुको, बात करो। हेलो, एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अब तुम्हें मेरे पापा की आवाज आई? ओहो, मुझे अब भी अपने ही पापा की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, जाने दो, तुम्हारे पापा तो कॉल पे ही है ना? हाँ है। हेलो अंकल जी। हाँ ये क्या बचपना, फोन क्यों काट दिया मेरा? अब किसे कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड को ही। उसके पापा लाइन पर थे, लेकिन हमसे बात नहीं करना चाहते थे। अब वो क्या चाहते हैं ये बात तो साफ है, वो ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ये बात सच है। उन्हें बुरा लगेगा तो अपनी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेंगे, जिससे मैं बोलता हूँ उससे शादी कर ले, जिंदगी। ऐसा तुम उससे कह दो, आगे मैं संभाल लूंगा ना। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, सब कुछ समझ जाएगी। दाल में कुछ तो काला है। लड़की के बाप का पता चला? हाँ, उसका नंबर मिल गया। सुनिए जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप उसके लिए मुसीबत बनना चाहते हैं, लेकिन आखिर में हम ही मुसीबत में फंस जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, भगवान के लिए जिद छोड़ दीजिए ना, मेरे लिए मान जाइए, प्लीज मान जाइए।
तुम उसे छोड़ने के लिए कह रही हो जिसने हमारे लड़के का दिल दुखाया? हे, हाँ सोच उसे हमें कैसे मारना है। ये क्या, बाहर से दूध का पैकेट क्यों नहीं लिया? वो रोज दिव्या लेती है ना, पर पता नहीं क्यों आज सुबह से मुंह लटका कर बैठी हुई है। मैंने तुम्हें सिर्फ उस लड़के से मिलने से मना किया है, घर से बाहर निकलने के लिए मना थोड़ी किया है। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा को फ्रेंड्स पार्क रेस्टोरेंट में लंच के लिए 2 कूपन मिली है। अपने किसी फ्रेंड को लेकर वहां जाना। क्या कर रहे हैं? ये क्या अपनी सहेली के साथ जाएगी? ये पक्का उस लड़के के साथ वहाँ जाएगी और आप इसमें इसका साथ दे रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शक बिल्कुल सही था। लड़कियां झूठी होती हैं, कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छी एक्ट्रेस होती हैं, कमाल की एक्टिंग की घर पे। अरे बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोन चिड़िया तो वहाँ पर है। मुझसे पूछी थी पार्टी कब आने वाला है। अच्छा तुम वहीं पर हो? ठीक है मैं आ रही हूँ। ये तो बताओ आज कौन सी जोड़ी तोड़ने वाले हैं? बॉस, ये तो आपका बेटा है। पहली बार तो आपने गलती से किया था, इस बार जानबूझकर कर रहे हो। हालात ही कुछ ऐसे हैं। उसके साथ तो लड़की कौन है? ये लड़की, ये तो वही है ना जिसका हमने पिछले साल ब्रेकअप करवाया था। ये आपके लड़के के साथ घूम रही है। अगर इस लड़की का बाप मेरे हाथ लग गया ना तो उससे बात तो बाद में करूंगा, पहले उसके कान के नीचे बजाऊंगा। चुप कर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ओह, रेगुलर कस्टमर की बेटी। वो लोग आ गए, चल निकल। ये कूपन्स पापा ने मुझे दिए थे। कहाँ निकल गई वो? हाँ, अभी यही तो थी। ये तो आ गए, वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली जा गई। ढूंढ के मैं ढूंढता हूँ। चल चुका है। हाँ? अब तो कुछ राज नहीं रहा। स्टार्टर्स में क्या है? ऑर्डर प्लीज। अरे बाप रे, आप ए, तेरी मनहूस शक्ल को जानी पहचानी सी लग रही है। तू वही है ना साड़ी की दुकान वाला? यस इधर क्या कर रहा है? सर, वहाँ जूस यहाँ सूप। ओह, हाँ सर, आपका ये प्रेम संबंध पिताजी को पता है कि नहीं? तेरा काम सूप देना है ना, खिचड़ी क्यों पका रहा है? जल्दी सूप लेकर आ। सर ये ठीक नहीं है सर। क्या सूप? नहीं सर, ये अनोखी प्रेम का तेरी तो चल निकल। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। बॉस, आप यहाँ टेंशन में आके सुट्टा मार रहा था। वाकई बहुत टेंशन में हो। आपके सामने पी नहीं सकता ना, इसलिए। अबे, उसे ढूंढने कहा था, लेकिन तू यहाँ झाड़ियों में सुट्टा मार रहा है। ढूंढूंगा ना। चल जल्दी। मैं जरा देख कर आती हूँ लाइव काउंटर पर क्या बना हुआ है। हाँ देखियो। चलो चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? चलो बाद में अरे क्या बताती हुआ? हूँ। चलो। बताओ तो क्या हुआ? अरे मेरे पापा हैं यहाँ। अच्छा, तुम्हें बुफे का कूपन दिया और खुद यहाँ पर तुम्हारा पीछा करने आ गए। किसे फोन कर रहे हो? अपने पापा को। ए, उन्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? ताकि दोनों पापा आमने सामने बात कर लें और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पब्लिक प्लेस में तमाशा होगा तो अच्छा लगेगा क्या? आज तो मैं घर जाके उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद देखा जाएगा। अभी यहाँ से चलो ना प्लीज। मैं चाबी टेबल पे भूला हूँ, लेकर आता हूँ। अंदर जाके कोई तमाशा मत करना प्लीज प्लीज। हाँ अरे पंगा लेने नहीं जा रहा हूँ, सच में बाइक की चाबी नहीं है मेरे पास। यही प्लीज रुको, मैं लेके आता जयराज हूँ। प्लीज। कहाँ हो सकती है वो? हाँ? अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आ गए क्या? हाँ आ गए। 3 नंबर टेबल, नाम जयराज है, सही है ना? हाँ सही है, जल्दी जाओ। सर अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर हो। सर मुझे एक सच्चाई जाननी है। हाँ बोल। आपका बेटा आप ही की बेटी से प्यार करता है, आपको पता है? हाँ पता है, जा जाकर अपना काम कर। सब पता है। आ जाते हैं कहाँ से। पेचीदा फैमिली है। रात को हे जयराज, कहाँ थे इतने दिन? क्या बात है? कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। अब इस सैटरडे मेरा घर खाली है, बताओ क्या प्लान है? अरे वहाँ क्या देख रहे हो जयराज? ओ, नई गर्लफ्रेंड बना ली? और वो तीसरी वाली, उससे भी बोर हो गए क्या? और ये क्या, क्लीन शेव क्यों नहीं हो तुम? ये दाढ़ी और मूंछ नया स्टाइल है क्या? हाँ बहन जी, हाँ, आप गलत इंसान पर बिल फाड़ रही हैं। जयराज तो कब का जा चुका है।
और जिसने आपको भाड़े पर रखा है वो आपको बुला रहा है वहाँ। जल्दी जाओ, पेमेंट काट लेगा। बॉस जरा चाबी देना मेरी। हाँ थैंक ओए, टेबल नंबर 3 ही बोला था ना? टेबल तो सही था बॉस, लेकिन आपका बेटा वहाँ नहीं था। अभी तक तो यही था, कहाँ गायब हो गया वो? मिस्टर, जरा अपने काम पर ध्यान दो। बेवजह कपल्स को अलग मत करो। थोड़ी देर रुको, वो जरूर आएंगे, हम तब शुरू करते हैं। एक चाबी लाने में इतनी देर लगती है क्या? अंदर सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मेरे पापा भी हैं। लगता है दोनों ने प्लान करके हमें यहाँ पर भेजा है। कैसा प्लान? हम दोनों को अलग करने का प्लान। उन दोनों से और उम्मीद ही क्या है। लगता है मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से पैसे लिए। तो अब हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, एकदम अनजान बनी रहना। घर पे भी कुछ मत कहना। रात को बताता हूँ आगे का प्लान क्या है। दिव्या, टाइम हो गया है खाना खाने का। दोपहर को पापा ने जो लंच कराया उसी से पेट भर गया। सुनिए, आप तो खा लीजिए। मैं पहले ये पीऊंगा फिर खाऊंगा। दोनों को जो करना है करो। पुलाव बनाकर टेबल पर रखा है, खा लेना। जरा सुनो, ये पिछली बार से कम क्यों है? अच्छा, मेरा बॉयफ्रेंड आता है ना, वो पी जाता है। आप भी ना रोज इतनी पियेंगे तो कम तो होगी ही ना। आजकल माँ और बेटी दोनों के तेवर बढ़ गए हैं। अरे यार, इस बॉस को ना दिन में चैन है और ना रात को सुकून। हाँ बॉस। कहाँ हो तुम? और कहाँ, हीरोज बार में हूँ बॉस। आज का प्लान तो फेल हो गया। कल के लिए कुछ अच्छा प्लान सोच कर रखना। बॉस, आपके पास तो आइडिया का खजाना है। हाँ, पर कुछ सूझ नहीं रहा। 2-4 दिन से दिमाग काम ही नहीं कर रहा। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? ये बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आइंस्टाइन के खानदान से हो। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, एक क्वार्टर अंदर जाएगा, धमाकेदार आइडिया बाहर आएगा। चुप कर, वो खत्म होते तू दूसरी ऑर्डर करेगा। तुझसे कुछ नहीं होने वाला। फोन रख, मैं कुछ सोचता हूँ।